आज हम स्टार्ट करेंगे फेरेंशियल अपरेटस फेस एंड नेक। इसे बोल देते हैं हेड एंड नेक एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, अब ये भी करना केलम से। सबसे पहले मैं इसकी वेटेज बताऊं तो अपेरेंटली जो है दिस इज़ 2023 और अब तक ये होता है यूएचएस का पैटर्न है एनुअल सिस्टम के लिए कि जो कि चैप्टर में 9, 11 और 12 कलेक्टिवली इसमें से एक एससीक्यू आता है और इस चैप्टर का सेपरेटली एक एमसीक्यूज आता है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले तो फ्रेंजियल अपरेटस की डेफिनेशन है वो करनी है। फ्रेंजियल आर्चेज है, फ्रेंजियल आर्चेज में एमसीक्यूज़ के लिए पूरा होना चाहिए। जो पॉइंट्स हैं एमसीक्यूज़ के लिए मैं बताऊँ तो कब हमारे पास फ्रेंजियल आर्चेज ओरिजिनेट होती हैं, हमारे पास कौन सी जो कि आर्चेज वो रूडिमेंट्री होती हैं, और फ्रेंजियल ग्रूव क्या होते हैं, मैक्सिलरी मैंडिबुलर प्रोमिनेंसेस क्या होती हैं, सीक्वेंस भी क्या होता है, वो भी ये चीज़ें एमसीक्यूज़ के पॉइंट के लिए हैं। आगे चलें तो सेकंड आर्च से हमारे पास क्या चीज़ बनती है वो बताना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा बताया होगा स्टोमोडियम का और फ्रेंजियल मेम्ब्रेन का। जो स्टोमोडियम है वो प्राइमोडियल ऑफ द माउथ होता है और ये डिप्रेशन होता है हमारे पास एक्टोडर्म पर, और जो कि फ्रेंशियल में ओरोफ्रेंशियल मेम्ब्रेन होती है ये आगे जाके हमारे पास ओरल कैविटी को फॉर्म करती है। और ये जितनी भी जिस तरह के हमारे पास कोई डिप्रेशन या कोई स्ट्रक्चर बनता है उसका पहला जो हमारे पास लाइनिंग होती है वो हमारे पास एक्टोडर्म पे आती है एक्सटर्नली। ठीक है, अब इसको पहले समझ लेते हैं कि फ्रेंशियल आर्च होती है, फिर मैं मेजर जो कि यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है वो है फ्रेंशियल आर्च कॉम्पोनेंट, उसकी तरफ आता हूँ। ये देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है उन्होंने एम्ब्रियो जो कि हमारे पास अभी डेवलपिंग फॉर्म में है। ठीक है, अब ये जो एम्ब्रियो डेवलपिंग फॉर्म में इसके अंदर हमारे पास फेरेनिक्स होगा। फेरेनिक्स जो कि होता है वो हमारे पास उस रीजन में क्रीनियल पार्ट ऑफ द फोरगट से आ रहा होता है। अब जो फेरेनिक्स होता है ना, अगर हम फेरेनिक्स को एज्यूम कर लें फेरेनिक्स है तो इसके आगे पीछे हमारे पास ना स्वेलिंग्स आएंगी न्यूरल क्रैस्ट सेल्स से। अब ये जो स्वेलिंग्स है ना इनको हम नाम दे देंगे फिर ये हमारे पास फ्रेंजियल आर्च है। ठीक है, और जो दो फ्रेंजियल आर्चेस के दरमियान जो हमारे पास ग्रूव सेपरेट करेगी उसे फ्रेंजियल ग्रूव बोल देंगे। ठीक है, जो इनसाइड की तरफ डायलेशन होगी हमारे पास उसको हम फ्रेंजियल पाउच बोल देंगे। और जो कि दो चीज़ों को आपस में कनेक्ट करेगा यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कनेक्ट करेगा फेरेनिक्स को इसके साथ फ्रेंजियल आर्च के साथ, उसको हम फ्रेंजियल मेम्ब्रेन बोल देंगे। ये हमारे पास पूरा यानी कि फ्रेंजियल आर्च का जो स्ट्रक्चर है ओवरव्यू है वो मैंने बताया है इसका कि ये चीज़ होती है फ्रेंजियल आर्च का। आपको जनरल कॉन्सेप्ट ही होना चाहिए। ठीक है, बहरहाल जो मेरा मेजर टॉपिक जो मैंने कवर करना है आपको इस वीडियो में वो आपका आता है फ्रेंजियल आर्च के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। जो फ्रेंजियल आर्च है उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं आपको यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। अब इसको पहले मैं इसके पॉइंट्स बताऊंगा कि इसके पॉइंट्स में करना क्या क्या है। सो लेट मी ब्रिंग माई रजिस्टर। तो पहला पॉइंट तो इसमें ये होना चाहिए, हमें बताओ कि फ्रेंशियल आर्च कंपोनेंट्स पढ़े हैं। सबसे पहला पॉइंट हमें पास होना चाहिए कि ओवरव्यू क्या है स्ट्रक्चर का। ठीक है, ओवरव्यू कह दो, स्ट्रक्चरल ओवरव्यू कह दो, वट एवर यू लाइक। ठीक है, स्ट्रक्चरल ओवरव्यू। दूसरा हमें ये बताना चाहिए कि हमारे पास स्ट्रक्चर्स बन कौन से रहे हैं। ठीक है, मीसेनकाइम होता है ना तो उसके लिए जो कि दो होते हैं, एक तो हमारे पास पता होना चाहिए कि न्यूरल क्रिस्टल से क्या रोल होता है, न्यूरल क्रिस्टल का क्या रोल होगा, और दूसरा पता होना चाहिए कि हमारा मायोजेनिक मेसोडर्म का क्या रोल होता है, रोल ऑफ न्यूरल क्रिस्टल और साथ में रोल ऑफ मेसोडर्म। और लास्ट पर हमें बताना चाहिए कि हमारे पास कंपोनेंट्स के नेम क्या हैं और उनका थोड़ा बहुत इंट्रोसा दे देंगे। ठीक है, कंपोनेंट्स होते कौन कौन से हैं। अगर मैं स्ट्रक्चरल ओवरव्यू दूं तो स्ट्रक्चरल ओवरव्यू में आपको ये बताएगा कि जो कि फ्रेंजियल आर्च होती है हमारे पास, उसके हमारे पास एक्सटर्नली जो हमारे पास लेयर होगी वो पता है एक्टोडर्म होगी। ठीक है, हम पता ही होता है। जो हमारे पास इंटरनल लाइन होगी वो एंडोडर्म होगी, और इनके दरमियान में हमारे पास अभी इस स्टेज में ना मीजन एक लेयर होगी। अब याद रखो कि सेंट्रल कोर ऑफ मीजनकाइम सेल होंगे। ठीक है, मीजनकाइमल सेल्स होंगे जो आगे डिफरेंशिएट होकर डिफरेंट चीज़ें बना देते हैं। और ये जो कि मीजनकाइम होती है ये हमारे पास इसको मीजनकाइम कह देते हैं। ठीक है, मीजनकाइम। अब ये जो कि मीजनकाइम है ये फर्दर हमारे पास दो जगह से आ रही होती है। ठीक है, एक तो आती है न्यूरल क्रैस्ट सेल से और दूसरा हमारे पास आ रही होती है मीजोडर्म से। ठीक है, क्योंकि मीडियम आगे इसको फॉर्म करती है ना न्यूरल कैसल से और मीडियम से आ रही होती है। जो न्यूरल कैसल से आती है वो हमारा 4th वीक में आना स्टार्ट होती है, जो मीडियम से आती है वो 3rd वीक से आना स्टार्ट हो जाती है। ये बात यहाँ पे ये पता चल गई आपको कि मीज़ेनकाइम कहाँ से आ रही है। ये आपका ओवरव्यू होगा स्ट्रक्चरल। ठीक है, आगे आता है जो कि रोल ऑफ न्यूरल कैसल है उनका यहाँ पे क्या रोल होता है। जो कि रोल ऑफ़ न्यूरो कैसल है वो क्या है। अगर मैं सेकंड पॉइंट की तरफ आऊँ तो रोल ऑफ़ न्यूरो कैसल हमारे पास ये होगा कि जो कि न्यूरल कैसल्स होते हैं वो हमारे पास ये करते हैं कि माइग्रेशन होती है उनकी इस रीजन की तरफ, आगे जाके मीज़ेनकाइम लाते हैं। ठीक है, फ्रेंजियल आर्च में जाके हमारे पास मीज़ेनकाइम लाते हैं। जब मीज़ेनकाइम बन जाती है तो ये जो कि मीज़ेनकाइम होगी इससे आगे हमारे पास बन जाएगा, पहले तो मीज़ेनकाइम ला दी न्यूरो कैसल ने। ठीक है, 4th वीक में जाके, और उससे आगे हमारे पास मीज़ेनकाइम से आगे बना देंगे मैक्सिलरी और मैंडिबुलर प्रोमिनेंसेस, प्रोमिनेंसेस। ठीक है, ये बना देंगे।
ठीक है। मैक्सिलरी और मैंडिबुलर प्रोमिनेंसी होगी न्यूरोक एसिड, इससे आगे जाके वो बना देंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ गया न्यूरोक एसिड से क्या बनता है। ठीक है, जो मैक्सिलरी मैंडिबुलर प्रोमिनेंसीज हैं ये हमारे पास फर्स्ट आर्च में होती हैं, लेकिन जितनी भी आर्चेज होंगी उसमें जो कि मीजोडर्म से आगे मीजनकाइम, यानी न्यूरोक एसिड से आगे मीजनकाइम बनेगा, तो मीजनकाइम आगे जाके मैक्सिलरी मैंडिबुलर प्रोमिनेंसीज जो भी रिलेटिव स्ट्रक्चर होंगे वो हमारे पास बना देगा। जो कि मैक्सिलरी मैंडिबुलर प्रोमिनेंसीज हैं ये हमारे पास फर्स्ट आर्च की जो कि हमारे पास रिलेटिव स्ट्रक्चर है वो है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो होगा वो मेसोडर्म का रोल होगा। जो मेसोडर्म होती है उसका रोल हमारे पास ये होता है कि जो मेसोडर्म होगी वो दो तरह की होती है, हमने पढ़ी हुई लैटरल प्लेट होगी और साथ में होती है पार एक्सियल मेसोडर्म। जो पार एक्सियल मेसोडर्म होती है ना वो आगे जाके हमारे पास मायोजेनिक होती है, यानी कि मसल फॉर्मिंग होती है। पार एक्सियल मेसोडर्म, ठीक है, ये आगे जाके हो जाती है मायोजेनिक, और ये आगे जाके हमारे पास बना देगी मसल के प्राइमोडियम। ठीक है, और जो कि दूसरी हमारे पास होती है वो होती है लैटरल प्लेट। तो जो कि लैटरल प्लेट मेसोडर्म होगी वो हमारे पास बनाएगी आगे जाके लैटरल प्लेट मेसोडर्म के साथ एक और चीज़ आ जाएगी, एंजियोब्लास्ट। ठीक है, लैटरल प्लेट मेसोडर्म और जो कि हमारे पास एंजियोब्लास्ट होंगे, ये दोनों मिलके हमारे पास आगे जाके फॉर्म कर देंगे क्या कहते हैं मीसेनकाइम को, आगे जाके वो डिफ्रेंशिएट कराएंगे ब्लड वेजल्स वगैरह में। और ब्लड वेजल्स में जाने के लिए पहले हमारे पास बना देंगे एंडोथीलियल सेल्स, और उससे आगे हमारे पास आ जाएंगे ब्लड वेजल्स। ठीक है, ब्लड वेजल्स फॉर्म हो जाएंगी। ये हमारे पास मेसोडर्म का रोल है, न्यूरोक एसिड का रोल, मेसोडर्म का रोल हमने पढ़ लिया। ओवरव्यू स्ट्रक्चर किसका था, और आगे हमारे पास आता है कि जो कि हमारे पास कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। कंपोनेंट्स के लिए एक निमोनिक है, मैंने तैयार किया हुआ है। निमोनिक है ACMS। ठीक है, ए से आर्टरी, सी से कार्टिलेज, एम से होगा मसल्स, और एस से होंगे सेंसरी एंड मोटर नर्व रूट्स। ठीक है, जो कि हमारे पास आर्टरी होगी वो हमारे पास जो कि आर्टरीज होती हैं वो ओरिजिनेट होती है ट्रंकस आर्टियोसिस से और डोर्सल एओर्टा तक जाती हैं उसे, और फिर सप्लाई करती हैं फिर, यानी कि इसी जो कोर्स में अपनी सप्लाई करी थी फेरियल आर्टरीज को। जो कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क के लिए होता है, सपोर्ट के लिए होता है। मसल्स जो कि होंगे जो कि आगे जाके मसल्स को फॉर्म टिश्यूज़ वगैरह जितने बॉडी के होंगे वो ओरिजिनेट हो रहे होंगे, और लास्ट में आगे हमारे पास आगे सेंसरी और मोटर नर्व रूट होती है, इन्हीं मसल्स की इनर्वेशन के लिए ज़रूरी होती है। ये चार कंप्लेंट्स आगे हमारे जो कि फेरियल आर्च के कंप्लेंट्स होंगे। इस जो कि अटैम्प्ट करने का तरीका हम ये कर लेंगे कि सबसे पहले हम बता देंगे कि ओवरव्यू क्या है, स्ट्रक्चर ओवरव्यू क्या है, रोल ऑफ न्यूरोक एसिड क्या है, रोल ऑफ द मेसोडर्म क्या है, और कंप्लेंट्स क्या है। कंप्लेंट्स की निमोनिक में होती है एक्मस। ठीक है, ACMS करके आपको क्लियर हो जाएगा टॉपिक।